प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस मुबारक समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और इस समय हम भाई जितेंद्र बहन पूजा के घर में हैं और कॉटेज मीटिंग है। और आप भी जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे, यकीनन परमेश्वर की आशीषों को आप भी ग्रहण कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज की प्रार्थना सभा को हम बिगन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर अल्फा और ओमेगा खुदावन, तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपने ये समय बख्शा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता भाई जितेंद्र बहन पूजा के लिए, बच्चों के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने इनके हृदय में डाला प्रभु जी। यार इस घर में खुदावन आपके नाम से प्रभु जी हम इकट्ठे होकर इबादत कर सके। प्यारे यीशु नासरी जी, हम प्रार्थना करते हैं हम जितने भी यहाँ परमेश्वर इस घर में प्रभु आएंगे, हम सब बरकतों को हासिल करेंगे यीशु मसीह आपके नाम से। और जितने भी प्रभु ऑनलाइन के द्वारा जुड़ेंगे वो भी बरकतों को हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका वचन कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। ऐ खुदावन, हर प्रकार की कंफ्यूजन, गड़बड़ी यीशु मसीह जी आपके नाम से दूर हो। और प्यारे खुदावन, होने दीजिए कि प्रभु जी जब हम आज की सभा को आरंभ करते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, आपकी हजूरी मांगते हैं यीशुआ के नाम से। हालेलुया। हम सब परमेश्वर आपसे बरकतों को हासिल करते हैं। आज भी आपका प्रभु जी वचन प्रोमिसेस हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। प्रभु यहोवा ने हमें स्मरण किया है कि वो हमें आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वेलकम योर होली स्पिरिट। तारीफ 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 करते हैं यीशु नासरी। और खुदावंदा होने दे परमेश्वर पिता, जब परमेश्वर पिता हम खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु जी खुदाम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आए खुदाम हमें रूह से भरना, ताकि रूह और सच्चाई से आपकी इबादत करें। क्योंकि जहाँ रूह है, जहाँ आत्मा है, वहाँ सच्चाई होती है पिता। जहाँ पवित्र आत्मा है, वहाँ सच्चाई से प्रभु हमारे जीवन चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा खुदावन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुआ को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। संपूर्ण महिमा आदर आपको देते हुए इस दुआ को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और आइए इस समय प्रभु की इबादत करेंगे, खुदावन की सिताइश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यकीनन हम जितने भी यहाँ आए हैं और ऑनलाइन में हम जितने जुड़े हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन बरकतों को लेकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए इस भजन को गाएंगे खुदा के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे भरपूर से, खतरों और साल मुसीबतों से
आग की पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। बाइबल का खुदावंद जिंदा खुदावंद है, उस खुदावंद की तारीफ, उसकी हम्द करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और भजन को गाकर हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, गाएंगे, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानव से अपना आधार, मानव से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, 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 जया हो। खुदावंद यीशु आपका धन्यवाद। आप विजय परमेश्वर हैं, जयवंत खुदावंद। और प्रभु जी, जहाँ आपके नाम से खुदावंद आपके लोग इकट्ठा होते हैं, वो परिस्थितियाँ परमेश्वर बदलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका वचन भी कहता है
प्यारे यीशु आपकी स्तुति, प्यारे यीशु आपकी तारीफ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यहोवा खुदावंद आपकी स्तुति हो, यहोवा खुदावंद आपकी स्तुति हो, यहोवा परमेश्वर आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। जो निर्बल है वो कहे कि मैं बलवान हूँ, आपका वचन ये कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। इस विश्वास के साथ, क्या खुदावंद तू मेरा जोर है, तू मेरा बल है। दाऊद का खुदा है, और दाऊद यूं ही नहीं कहता। दाऊद अपने जीवन में खुदावंद को, अपनी लाइफ में उस बल को वो अनुभव करता है हर समय। जब वो गोलियात से लड़ने से पहले भी, गोलियात के लड़ने के बाद भी, आखिरी सांस तक तो यही फरमाता था कि खुदावंद तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है खुदावंद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसी विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद कर रखते हुए हम खुदावंद की तारीफ करेंगे। एक और गीत को गाएंगे खुदा के जलाल के लिए, खुदा की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा की प्रस्तिश करें, अपनी आंखों को बंद कर लें और सब मिलकर ईमान से गाएंगे, विश्वास से गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू यहोवा खुदा, यहोवा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ मेरा जोर बन जा ए खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। मेरा जोर बन जा ए खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। ऐ यहोवा खुदा सदा तू आसरा, यहोवा खुदा सदा तू आसरा। शाम सवेरे ते तो रब्बा मंगा बस ए दुआवा। शाम सवेरे ते तो रब्बा मंगा बस ए दुआवा। कर दे मेरे उत्ते रब्बा अपने करम दिया छावा। कर दे मेरे उत्ते रब्बा अपने करम दिया छावा। और रवे नाल मेरे पाक रूदा मसा, और रवे नाल मेरे पाक रूदा मसा। यहोवा खुदा सदा तू आसरा, यहोवा खुदा सदा तू आसरा। ओ मेरा जोर बन जा ऐ खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। यहोवा खुदा सदा तू आसरा, यहोवा खुदा सदा तू आसरा। मेरी जिंदगी बिचो कर दे गम दे दूर हनेरे। मेरी जिंदगी बिचो कर दे गम दे दूर हनेरे। सारे अमला गुनाह वाले कर दे माफ तू मेरे। सारे अमला गुनाह वाले कर दे माफ तू मेरे। ओ सदा मेरे सिर पे रवे करुणा दी छाँव, सदा मेरे सिर पे रवे करुणा दी छाँव।
नाल तेरे सदा चलदा रवां, ओ मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवां। ऐ यहोवा खुदा सदा तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा सदा तू आसरा, सदा तू आसरा। तू सबका आसरा है, खुदावंद तू सबका आसरा है। जो आपको पुकारते हैं आप उनके प्रभु जी रक्षक, बचाने वाले, छुड़ाने वाले हैं खुदावंद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यहोवा खुदावंद। यीशु आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। God, would you like to pray? धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जी आपने हमें समय को दिखाया। इस घर में परमेश्वर जी आपने परमेश्वर निश्चित किया था कि यहाँ पे आज परमेश्वर जी आपके लोग इकट्ठा हो और प्रार्थना हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। और परमेश्वर जी ये वक्त है परमेश्वर जी कि आपकी आवाज़ को सुने और परमेश्वर जी बहुत सा फल लाएँ, 100 गुना फल लेके आने वाले बन सके परमेश्वर जी, ना कि 20, 30, 40 कुछ भी परसेंट नहीं परमेश्वर, सिर्फ 100 हम पूरे फल लाने वाले बने। हमारी मदद सहायता कीजिएगा परमेश्वर। यह वचन हमसे बात करे, हमारे लिए हो परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी, इस दुआ को सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने भी ऑनलाइन हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको भी बरकत दें। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीन जानिएगा आप प्रभु की ओर से बरकतों को हासिल ज़रूर करेंगे और ऐसे भी कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। आज के मनन के लिए जो आज मैं प्रार्थना में था तो प्रभु ने मुझसे एक आयत मुझे दी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 12 आयत में। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसकी 12 वर्ष में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जी ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने पे हम सबको आशीष और बरकत करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार जब पूरा 24 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ आपको 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों के बारे में बताते हैं कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। ये जो चैप्टर है, ये अध्याय 24 है, ये अंतिम दिनों के बारे में है कि अंतिम दिनों में क्या क्या होगा। विडोल होगा, कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी, मरियां आएंगी, है ना, ऐसी बहुत सी वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ अपने लोगों से बात की। 12 आयत में फिर से पढ़ दीजिए, क्या लिखा है यहाँ? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जी, यहाँ प्रभु यीशु मसीह फरमाते हैं और अधर्म को बोलते हैं दुष्टता। समझ आ रही है? दुष्टता या विकेडनेस, बुराई, दुष्टता। ठीक है, लिखा है और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा या हो जाएगा। ठीक है, बहुत से वर्जन में इस प्रकार से लिखा है, बहुतों का प्रेम क्या है? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो अजीजों आप देखिए, एक ऐसी चीज, दुष्टता या अधर्म एक ऐसा वायरस है जो प्रेम को ठंडा करने की ताकत रखता है। समझ आ रही है आपको? जैसे अगर मैं आपको थोड़ा और समझाऊं, जैसे गरीबी, जैसे गरीबी को नहीं हम बोल सकते, जैसे अकाल जब पड़ता है, अकाल जब पड़ता है तो उसके आप देखिएगा किस प्रकार से वहां असर होता है अनाज पर, सेहतों पर, और बहुत सा इफेक्ट होता है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? उसी प्रकार से अजीजों, जब अधर्म या दुष्टता जब बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट जो असर पड़ता है वो किस पे पड़ता है? प्रेम पर।
प्रेम जो होता है वो ठंडा हो जाता है। यहाँ सिंपल वर्ड्स नहीं लिखी, इसके पीछे बहुत भेद छुपा हुआ है जो हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल यहां कहती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है। यीशु मसीह यहां उन लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम में पावर है, प्रेम में सामर्थ है, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह उनसे ये कहना चाहते हैं कि लास्ट डेज में, अंतिम दिनों में, जो अंत समय, क्योंकि अंत समय शुरू हो चुका है, चल रहा है, और ये चीज देखने में आती है, प्रेम ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या है तो आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि नूह नबी के समय में जेनेसिस उत्पत्ति की किताब, और उसका जब हम देखते हैं 6 अध्याय और 5 आयत में इस प्रकार से लिखा है, थोड़ा और आपको समझाऊंगा जी। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है, पाप बढ़ना शुरू हो गया। और क्या हुआ? और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है। अब सुनिए, अब ये बताना चाहता हूं, बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है और उसका असर इंसान के अंदर हो रहा है। समझ आ रही है आपको? प्रेज द लॉर्ड, है ना। अगर देखिए, अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका असर कहाँ होता है? सोच पे होता है। अब कैसे बजट को कैसे करेंगे, फैमिली में कैसा होगा, क्योंकि असर आपके शरीर पर भी होता है, स्पिरिट पर भी होता है, सोल पर भी होता है। समझ आ रही है आपको? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पृथ्वी पर बाइबल बोलती है बुराई बढ़ रही है, और परमेश्वर ने क्या देखा? उनके मन के विचार में जो उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, ये वही सृष्टि है परमेश्वर की। परमेश्वर ने जब मनुष्यों को अपने स्वरूप बनाया है, बाइबल कहती है, लेकिन एक वायरस, एक पाप का वायरस, बाइबल बोलती है कि उसने उनके अंदर से परमेश्वर का प्रेम ठंडा कर दिया। आदम और हवा छुप गए, सेपरेट हो गए। क्योंकि वायरस जो होता है, बीमार, ये हम बोलते हैं ना बुखार चढ़ गया, ये क्या होता है? ये वायरस है। जुकाम क्या होता है? एक वायरस होता है जो शरीर के अंदर जाता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेडिसिन क्यों खाते हैं? वायरस को खत्म करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और पाप का जो काम है, दुष्टता, जैसे हमने शुरू किया, और दुष्ट और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसका असर कहां होता है? अभी हमने देखा नूह की जीवन से, उत्पत्ति की किताब से, कि वहां लोगों का विचार जो थे दुष्टता में बढ़ना शुरू हो गए, और इसका असर परमेश्वर ने, उसका असर पृथ्वी पर नहीं, इंसान के अंदर देखा, उनके विचारों में देखा कि उनके विचार में क्या है? बुराई। क्या उत्पन्न हो रही है? बुराई उत्पन्न हो रही है। लेकिन साथ ही अगली वर्ष में हम देखते हैं 9 आयत में, लेकिन नूह के जीवन में देखा, नूह के अंदर, उसके विचारों के अंदर कोई जो नेगेटिव चीजें हैं, बुराई है, वो उत्पन्न नहीं हो रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अजीजों, अधर्म प्रेम को ठंडा करता है, और प्रेम, अधर्म यानी कि पाप, बुराई, और ठंडे होने का क्या मतलब? जोश। हालेलुया, जोश, वो सामर्थ, वो बल। क्योंकि अगर प्रेम नहीं है, अगर आप देखें रेवलेशन की किताब में, तो वहां आपको मिल जाएगा कि तुम्हारा प्रेम ठंडा हो चुका है, गुनगुने हो चुके हो, यानी कि जोश खत्म हो चुका है। जो ज़ील होती थी खुदा के लिए, वो खत्म हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा बाप यहां उन लोगों को समझा रहे हैं, और हमें भी समझाना चाहते हैं, कि अगर अधर्म किसी की लाइफ में बढ़ता है, दुष्टता बढ़ती है, तो उसका ठीक असर हमारे प्रेम पर होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रेम खुदा के लिए जब ठंडा पड़ना शुरू हो जाए, तो फिर मन नहीं लगता। प्रेज द लॉर्ड। ना वचन पढ़ने में, ना इबादतों में, कहीं मन नहीं लगता। खासकर जब खुदा की बात आए तो मन नहीं करता, बहुत जबरदस्ती करके बिठाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे यहां हम देखना चाहेंगे
प्रभु का वचन इस रीति से कहता है, मती रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष में, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। ये चीज आपको व्यवस्था विवरण 6 में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज प्रभु यीशु मसीह ने रिपीट की इसी बात को। तो यहाँ जो चीजें लिखी हुई है वो क्या क्या लिखा हुआ है? अपने सारा मन या बुद्धि या माइंड, विचार, प्राण, बुद्धि और शक्ति, है ना। 4 चीजें हैं और भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहां परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, अपनी बुद्धि, शक्ति, अपने शरीर के साथ क्या कर, एक काम करना, क्या करना है वो? अरे बोलिए, इससे परमेश्वर से। लेकिन जब दुष्टता जब बढ़ जाती है और जब प्रेम ठंडा हो जाता है, पाप का वायरस आ जाता है, तो परमेश्वर से प्रेम हमसे नहीं होता। बाइबल कहती है तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये नहीं बोला कि तुम प्रेम ही नहीं करते, प्रेम तो करते हो लेकिन वैसा प्रेम नहीं करते जैसे पहले करते थे। पहले तुम अपनी बुद्धि के साथ, मन के साथ, आत्मा के साथ, शक्ति के साथ तुम अपने यीशु से प्रेम करते थे, लेकिन वो प्रेम रहा नहीं। क्या ये कारण नहीं है कि वायरस आ चुका है, दुष्टता बढ़ चुकी है, जिसका असर आपके प्रेम पे पड़ा और प्रेम ठंडा हो गया? हालेलुया। ये नहीं बाइबल बोलती कि तुम प्रार्थना ने तुम प्यार ही नहीं करते यीशु मसीह से, तुम अभी भी वचन पढ़ते हो, तुम अभी भी चर्च जाते हो, तुम अभी भी सब कुछ करते हो, लेकिन चेक ये करना है क्या वैसा प्रेम जैसे पहले था वही प्रेम अभी भी है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के लोगों, हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है क्या हम अपने खुदा के साथ उस रीति से प्रेम करते हैं। क्योंकि क्या लिखा है यहाँ, स्टार्टिंग क्या लिखी है जहां से हमने शुरू किया था वर्ष में, पढ़िए। अधर्म के और ये कौन सा अध्याय है? अंतिम दिन है। और ये कौन से दिन चल रहे हैं? अरे बोलिए, ये लास्ट डेज चल रहे हैं। याद रखिएगा, इन लास्ट डेज में क्या आज भी आप वैसे प्यार करते हैं यीशु से जैसे आप पहले करते थे? हालेलुया। और इस बात को और आपको देखना है, क्या जैसे आप प्रेम करते थे क्या उस प्रेम से और बढ़ चुके हैं या घट चुके हैं? हालेलुया। क्योंकि ठहरता नहीं है प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। लव इज एक्शन। ये एक इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रेम एक कार्य है। कार्य। प्रेम अगर है तो ये अजीजों बढ़ता रहेगा, एक्शन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कामों से दिखता है तो प्रेम किससे दिखेगा? कामों से दिखता है। ये एक्शन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि तू अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, आत्मा से, मन से यहोवा से प्रेम रख। हालेलुया। और इन अंतिम दिनों में आपको यह चेक करना है कि क्या मेरा प्रेम कभी कभी परमेश्वर से होता है या मैं परमेश्वर से प्रेम अभी भी उस तरह से करता हूं। जब हम नए नए आए और एक जोश था हमारे अंदर कि मैं इस खुदा को और ज्यादा जानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, पौलुस इस बात को कहता है कि मैं इस प्रभु को और ज्यादा जानना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दुष्टता के कारण, वायरस पाप का होने के कारण आप बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये डायरेक्ट असर करता है क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें खुदा से मोहब्बत करनी है। और बाइबल कहती है, अब इसके आगे देखते हैं, यूहन्ना 15:10 में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। प्रभु होते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और यहां असर होता है कि जब दुष्टता हमारी लाइफ में, अधर्म बढ़ता है, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कम कर देते हैं। हालेलुया। क्या बाइबल नहीं बोलती कि प्रार्थना करो? बोलिए। क्या बाइबल नहीं बोलती फास्टिंग करो? क्या बाइबल नहीं बोलती कि अपना हाथ बढ़ाओ खुदा के लिए? क्या बाइबल नहीं बोलती कि तुम्हें खुदा से मोहब्बत करनी है? क्या बाइबल ये नहीं बोलती कि हमें पवित्रताई में चलना है? लेकिन जब उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमारी लाइफ में खुदा के लिए जो प्रेम होता है वो ठंडा पड़ जाता है।
हालेलुया। बाइबल कहती है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और आगे प्रभु ने बोला और पिता के प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु यीशु ने बोला जैसे मैं पिता के प्रेम में माना है बना रहता हूं, ये नहीं बोला बना हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुतों का प्रेम था हो गया कि हाँ जी हम कभी करते थे, कभी करता था, कभी करती थी, लेकिन यीशु बोलता है जैसे मैं प्रेम करता हूं। और वो डेली होता है, रविवार को नहीं, शनिवार को नहीं, सोमवार से हर एक दिन आपको खुदा से प्रेम करना। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया खुदा से प्रेम करना। समझ आ रही है? क्योंकि आप ऐसे समय में हैं जहां शैतान बहुत जल्दी अपना काम कर रहा है और हम मसीह लोग इस बात को भूल चुके हैं, क्योंकि यीशु से प्रेम करना शैतान के कामों का डिस्ट्रक्शन है, उसके कामों को नाश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कुरिन्थियों में इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 8:1 में लिखा है, पढ़िए जल्दी से, जल्दी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 8:1 में लिखा है कि अब मूर्तियों के सामने हाँ। बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान क्या उत्पन्न करता है? बोलिए घमंड को सावधान। जब भी मैं खुदा के हुजूरी में जब जाता हूं यही, क्योंकि शैतान घमंड लाना चाहता है। और क्या चीज? ज्ञान। हालेलुया। इस समय में आप देखिए हर जगह लोग ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है, क्या ये ज्ञान घमंड तो उत्पन्न नहीं कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कि मैं इतना सीख चुकी, अब मुझे कौन क्या सिखाएगा? हालेलुया। लिखा है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। आगे सिस्टर जी। परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया। प्रेम से उन्नति हो रही है, बाइबल ये बोलती है। हालेलुया। और ये प्रेम कौन सा प्रेम है? बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, और अगर यीशु अंदर है तो अजीजों उन्नति होगी। अब समझ आ रही है आपको? क्लियर हुआ थोड़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यीशु से आप धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएंगे। जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 3:30 में क्या बोलता है? अवश्य है वो बढ़े, कौन? प्रेम बढ़े, यीशु बढ़े। हालेलुया। अगर यीशु आपके अंदर नहीं बढ़ रहा, यीशु यानी प्रेम यीशु का नहीं बढ़ रहा, आज्ञाकारिता यीशु की नहीं बढ़ रही, तो अजीजों आपकी लाइफ में ये ऐसा समय आएगा कि आपका वो प्रेम जो खुदा के साथ था वो ठंडा पड़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हालेलुया। आपको फिर टेंशन नहीं होगी कहीं भी ऑनलाइन प्रभु का वचन सुनने के लिए, या प्रभु के मीटिंग्स में आने के लिए, या चर्च, या प्रभु की आज्ञाकारिता। कोई टेंशन नहीं होगी। आपने प्रार्थना की नहीं, सिर्फ काम करना है, प्रार्थना हर, कोई बात नहीं। प्रभु तू तो जानता है ना, ये काम ही तूने दिया है। प्रभु ने काम इसलिए नहीं दिया कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। हालेलुया। प्रभु ने काम इसलिए नहीं दिया, प्रभु आपकी चिंता करता इसलिए काम दिया। लेकिन साथ ही साथ प्रभु ने बोला कि मनुष्य के पास 6 दिन है, काम करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6 दिन में पूरे इतने व्यस्त हो जाएं कि एक ही दिन प्रभु मुझे मिला और इसमें अब मैं प्रार्थना करूंगा, इसमें अब मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिएगा, हमें इन लास्ट डेज में इस चीज को चेक करना है, क्या मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहा हूं? वही गर्मी आज भी मेरे खुदावन के रिश्ते में पाई जाती है। समझ आ रही है जब मैं बोल रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम आपके अंदर खुदा की वो आग को उत्पन्न करता है। इसलिए बाइबल बोलती है आत्मा को शोकित ना करो, रूह की उस आग को मत बुझाओ, क्योंकि जब ये प्यार की जो आग जब खत्म हो जाती है ना, फिर इंसान ठंडे आहें भरता है। अरे कोई बात नहीं, इतनी देर तो गए हम चर्च में, आज छोड़ देते हैं। इतनी वचन पढ़ लिया, आज तो छोड़ देते हैं। याद रखिए दाऊद ने एक बार, बाइबल बोलती है, रेस्ट की और वो गुनाह में गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। एक बार वचन को छोड़ना, आप डेविल को मौका दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि देख मैं बिना वचन पढ़े हुए भी सरवाइव कर सकता हूं, जी सकता हूं। और यीशु ने बोला मनुष्य रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर आप कैसे बिना बाइबल के जी सकते हैं?
प्रेज द लॉर्ड। कैसे वचन प्रार्थना किए हुए जी सकते हैं? वो इसका मतलब अभी ठंडापन होना शुरू हो चुका है। लास्ट डेज में अगर आप ठंडे हैं तो आप ठंडे होकर किसी को गर्माइश नहीं दे सकते। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर मुर्दा हैं आत्मिक रीति से, आप दूसरों को जीवन नहीं दे सकते। आप खुद प्यासे हैं, आप दूसरों को पानी नहीं दे सकते। आपके अंदर आग नहीं है, आप दूसरे को आग नहीं दे सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सावधान परमेश्वर के लोगों, इन अंतिम दिनों में आपको चेक करना है। प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान तो बहुत मिल गया पास्टर मरकुस के द्वारा, फलाने फलाने पास्टर के द्वारा, फलाने फलाने ज्ञान तो बहुत मिल गया, लेकिन क्या मेरी उन्नति हो रही? क्योंकि ज्ञान से अजीजों उत्पन्न हो सकता है घमंड। यही पढ़ा सिस्टर जी? हाँ, ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। क्या ज्ञान होना जरूरी है? जी हाँ, लेकिन वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, बाइबल में लिखा है, वो इंसान को नम्र करता है। क्या शैतान को ज्ञान नहीं है? बोलिए। आपसे भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा, हर एक अपोस्टल से ज्यादा, हर एक बिशप से ज्यादा बहुत ज्ञान है। उसने तो खुदा के साथ रहकर सीखा है। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या खुदावंद यीशु मसीह को वचन शैतान के पास वचन है, यीशु के पास भी है, लेकिन यीशु जो है वो प्रैक्टिकल बंदा है। समझ आ रही है? यीशु को पता है कि वचन को कहां अपने जीवन में लागू करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु का जो आधार था वो क्या था? प्रेम। बाइबल बोलते है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम, क्योंकि खुदावंद के पास से आया हुआ व्यक्ति वो प्रेम से उस काम को कर रहा था, प्रैक्टिकल, नम्रता और दीनता से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल जैसे कहती है, पहला यूहन्ना 4:8 में, कि परमेश्वर प्रेम है, ये इस प्रकार से लिखा है। और बाइबल इस रीति से कहती है, रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय, गौर से सुनिए, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 4 और 5 में लिखा है कि जल्दी से, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। किसके विरुद्ध कहना है नोएल? मुझे तेरे विरुद्ध। कौन से? किस चर्च को? इफिसुस के चर्च को। किसको बोलना है? यीशु मसीह को कुछ बोलना है चर्च के खिलाफ। किसके खिलाफ? चर्च, यानी कि दुल्हन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दूल्हे को हक है अपनी पत्नी को बोलने का। हालेलुया। दूल्हे को हक है अपनी पत्नी को करेक्ट करना। प्रेज द लॉर्ड। सही करना किसको हक है? दूल्हे को। अगर दूल्हा ही अपनी पत्नी को सही नहीं बोलेगा, नहीं तेरे अंदर ये गड़बड़ी है, तू ये ऐसा करती है, तू वो करती है, तो कौन बताएगा? बाहर वाला तो नहीं बताएगा। दूल्हे को अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आत्मिक दूल्हा, बाइबल कहती है खुदावंद यीशु, और खुदावंद यीशु क्या बोल रहे हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। क्या कहना है? तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बस, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आगे पढ़ो बेटे। इसलिए स्मरण कर। अब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, इसलिए क्या कर? स्मरण कर। और किसी बाइबल में कुछ और वर्ड लिखा है? लिखा हुआ है वर्ड कुछ नहीं? ओके, स्मरण, रिमेंबर। आज दिक्कत तो ये होती है, हम याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते। हालेलुया। हमें सिर्फ पता कौन सी वर्ष याद है? भजन संहिता 115 उसकी 12। क्या लिखा है वहां? यहोवा ने हमें स्मरण किया है कि वो हमें, ये तो पता है हमें, प्रभु आपने बुलाया, हमें आशीष चाहिए, लेकिन हम स्मरण नहीं करते। क्या चीज? यीशु मसीह बोलता है स्मरण कर, तेरा प्यार अब प्यार नहीं रहा, ठंडा हो चुका है तू। जो जागृति तेरे अंदर थी, जब कॉटेज मीटिंग के लिए भाग के तू जाती थी, जब प्रार्थना की बात आती तेरे अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी काम करती थी कि हाँ मैं धन्य हूं, मैं खुदा के चरणों में बैठ के खुदा से बात करूंगा। याद रखिए, अगर आज आपको प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, इट मीन्स आपका प्रेम ठंडा हो चुका है, अधर्म का काम हो चुका है, आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है, आप ठंडे हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंतिम दिनों का वेट मत कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अंतिम समय में पहुंच चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या नॉय लिखा है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कि तू कहां से गिरा है। अभी याद कर, देखिए तो सभी, बाइबल कहती है स्मरण कर तू कहां से गिरा है, किस बात ने तुझे गिरा दिया। क्या चोरी ने, क्या झूठ ने, क्या व्यभिचार ने,
क्या गलत चीजों ने तुझे गिरा दिया? हालेलुया। और हम सोचते तक भी नहीं, हम चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। अरे वेट कीजिए, अपने आप को जांचिए। जब आप खुदा के चरणों में हैं और अगर आप अपने आप को चेक नहीं कर रहे, खुदा तो चेक कर रहा है, लेकिन खुदा का रूह आपको बोलता है चेक कर, चेक योरसेल्फ, क्या सब कुछ सही है तेरे अंदर? क्या तेरा रिश्ता मेरे साथ वैसा है या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। रिमेंबर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, किस चीज, कौन सी बातें हैं जो तुझे गिरा रही हैं। रोज तू दुआ करते प्रभु आगे से नहीं, फिर से 1-2 हफ्ते का या 3-4 दिन का असर होता है, फिर से प्रभु अब मैं नहीं करूंगा, फिर से स्मरण कर तू कहां से गिरी, कहां से गिरा, कौन सी बातों ने तुझे गिरा दिया। और हम इल्जाम लगाते हैं उसकी वजह से, तेरी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। जी नहीं, प्रभु बोलता है तेरी वजह से, इट्स यू। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेम मत लगाएं। देखा तेरी वजह से क्लेश हो गया, पत्नियों पे इल्जाम लगाया, पत्नियां पति पे लगा रही हैं, देखा आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। चेक कीजिए, ये इल्जाम लगाने का समय नहीं है एक दूसरे पर, अपने आप को चेक कीजिए। प्रभु बोलता है याद कर, स्मरण कर तू कहां से गिरा, कौन सी चीजें हैं जो जिस वजह से तू बार बार गिर रहा। याद रखिए, यहूदा स्क्रूति के पास समय उसे खुदा बाप ने दिया था, जब उसने इनकार भी किया, लेकिन शैतान ने उसको ऐसा प्रोसेस किया, उसने अपने आप को खत्म कर दिया। आज मेरे और आपके पास समय है अपने आप को चेक करने के लिए, स्मरण करने के लिए। और आगे बेटे क्या लिखा है? और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और मन फिरा कर क्या कर? आपको जब आप अपने आप को जांच लेते हैं ना कि कौन सी चीजें हैं, मेरी जुबान बहुत ऐसी है, मेरे कान, मेरी आंखें, ये विचार, ये मन, किसी भी रीति से जो आपको गिराती है बार बार खुदा की हुजूरी से, आपको सेपरेट करती है, उन चीजों को आप चेक करते हैं। और खुदावा बोलता है ठीक है मैं तुझे एक मौका देता हूं। वो क्या मौका है? मन फिरा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर जी? मन फिरा। मन फिरा का मतलब क्या है? जो मैं पहले करता था अब नहीं करूंगा, जो पहले करती थी अब नहीं करूंगी, जो पहले बोलती थी अब नहीं बोलूंगी, जो पहले बोलता था अब नहीं बोलूंगा। मैं मन फिराऊंगा उन ऐसी चीजों से जो चीजें मुझे गिराती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि परमेश्वर ने शैतान को नीचे गिरा दिया था, पढ़ा आपने यशायाह 14 में। प्रेज द लॉर्ड। अब खुदा नहीं गिराता, हम खुद ही गुनाह करके खुद गिर जाते हैं। स्मरण कर, मन फिरा। और क्या लिखा है? मन फिरा पहले के समान काम कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है पहले के समान अब काम कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम करने के लिए क्या आपको फिर से काम करना पड़ेगा? अपने रिश्ते को यीशु के साथ सही करने। आज लोगों के पास समय नहीं है, वो लोगों के साथ रिश्ता सही रखना चाहते हैं। मेरा पत्नी के साथ, मेरा पति के साथ, मेरा फलाने के साथ मेरा रिश्ता सेट रहे। अरे जिसके साथ सेट करना है खुदावंद के साथ, उसके साथ किया कि नहीं? जिसके पास जाना है क्या मुंह लेके जाएंगे? हाँ, क्या आपको विश्वास नहीं कि स्वर्ग तो जाना ही नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत सीरियस मैटर है जिसको हम हल्के में, मजाक में लेते हैं। अरे चले ही जाएंगे। जी नहीं, वहां पादरी की भी प्रार्थना काम नहीं आएगी। पादरी साहब देखो देखो ये करके, जी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत सीरियस मैटर है। क्रिश्चियनिटी में आना बहुत आसान है, आप आगे, लेकिन आपको इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अधर्म मेरे जीवन में बढ़ने ना पाए। हालेलुया। गुनाह जो है मेरे जीवन में बढ़ने ना पाए, इसे स्टॉप करना है। क्या करना है? इसे बंद करना। जी हाँ, बाइबल में तो लिखा है कि मरकुस 16:16 में जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। ये तो हो गया, लेकिन स्टॉप करने के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है जी? लड़ाई करनी पड़ती है। क्या करने के लिए? गुनाह से बचने के लिए आपको प्रतिदिन अपने शरीर को मारना, कूटना, उसे वश में करना होता है। हालेलुया। अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो बाइबल कहती है, जब हम 7 जो रेवलेशन 3 अध्याय उसकी 14 में एक कलीसिया है जिसके बारे में खुदा बाप फरमाते हैं कि, पढ़िए। लदोकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य
और सच्चा गवाह है। जी, वहां लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं और 15 मैं तेरे कामों को जानता हूँ हाँ। कि तू ना तो ठंडा है तू ना तो ठंडा है और सुनिए, ना गरम। और ना गर्म है। कैसा है तू जी? गुनगुना है, तेरा प्रेम बहुत गुनगुना सा है, हल्का सा गर्म है। हाँ यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो जोश नहीं है तेरे प्यार में जो पहले था। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेम का जोश बिना प्रेयर से कभी उत्पन्न नहीं होता। प्रेयर क्या है? बातचीत। और अगर किसी की लाइफ में प्रेयर का स्टैंडर्ड है नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा प्रार्थना नहीं करते, लेकिन प्रेयर, वो प्रार्थना का असर क्या हमेशा हमारी लाइफ में होता है? वो प्रार्थना का असर आपकी जुबान पे कंट्रोल करके रखेगा, आपकी आईज, आपकी ईयर्स, आपके विचारों पे फाइट करने की ताकत देगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखिए खुदा के लोगों कि ये इस वचन के अनुसार लदोकिया जो है वो ना तो गर्म है ना ठंडी है, बल्कि गुनगुनी है। और प्रभु बोलता है मैं तुम्हें मुंह से उगल दूंगा। क्या अच्छा लगेगा कि जब हम खुदाउन के पास जब भी जाएंगे और प्रभु बोलेगा मैं तो जानता नहीं तुम्हें, कौन हो तुम? प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कभी ना आए, क्योंकि वो मंजर बहुत भयंकर होगा। आई डोंट नो कौन हो, लेकिन अब जब हम जीवित हैं तो हमें कुछ काम करना है, अपने आप को रोज चेक करना है, क्योंकि अधर्म के, दुष्टता के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या मेरा प्रेम ठंडा तो नहीं हो गया यीशु के लिए? प्रेज द लॉर्ड। क्या वचन को ऐसे पढ़ते हैं? प्रभु का ये है आमीन। या जब आप पढ़ते तो पूरे जोश के साथ के खुदावन, आप 10-15 मिनट नहीं, आप आधा पौना घंटा लेके बात कर, परमेश्वर से बात कर। और जब वचन आता है ना आपकी लाइफ में, तब जिंदगियां बदलना शुरू होती हैं, क्योंकि वचन आपके अंदर जिंदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो बुक में अंदर नहीं रहता, वो आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जिंदा होता है, और वो दिखता है, उसका असर दिखता है। वचन देदारी हो गया और वो वचन हमारे अंदर भी काम करता है, और तब हम फिर मामूली क्रिश्चियन नहीं। आपने देखा होगा बहुत से लोग इर्द गिर्द बहुत नामधारी मसीह हैं, नामधारी मसीह हैं, लेकिन जब आपके अंदर वचन जिंदा होता है, आप नामधारी नहीं, आप पावरफुल क्रिश्चियन बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ आपके अंदर से बहती है, क्योंकि जहां वचन है वहां होली स्पिरिट अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज चाहिए कि हमारे अंदर रूपा की सामर्थ और उसका मसा हमारे अंदर पाया जाए, क्योंकि जहां दुष्टता है वो आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके प्राण को, आपकी फैमिली को, आपके हर एक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगी। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में प्रेयर नहीं है, वचन, जी हम नहीं पढ़ पाते, हमें वचन सुनिए, वचन जो पढ़े लिखे वचन सुना। अगर भूख होगी, खुदा से मोहब्बत होगी, तो आप वचन भी सुनेंगे, और जो आप वचन सुनेंगे उसके अपने अंदर रखेंगे। हालेलुया। और जो पढ़े लिखे हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद कि आप पढ़े लिखे हैं, क्या वचन पढ़ सकते हैं। ऐसे भी मैं क्रिश्चियन लोगों से मिला, कुछ ऐसे जो ब्लाइंड थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उनकी चाहत, उनकी स्टडी ने अभी वो उंगलियों से, हाथ से रख कर करके बाइबल पढ़ते हैं, और एक दिन में कितने कितने चैप्टर पढ़ते हैं। इतनी मेहनत का काम है, सोच कर देखिए। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो। एक व्यक्ति को मैं सुन रहे थे, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, और आंखें भी नहीं थी, और सिर्फ वो जुबान से, जीभ को, ऐसी एक लैंग्वेज बनी हुई है, जीभ को टच कर करके वो बाइबल पढ़ता है, और कितनी बार उसने बाइबल खत्म कर दी। ये मजाक नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। जुबान से ऐसी लैंग्वेज को पढ़ के बाइबल पढ़ दी, और हमारे पास तो आंखें नहीं है खुदा बाप ने। हालेलुया। आपको ये चेक करना सबसे पहले कि लास्ट डेज में, अंतिम दिनों में, क्या मेरा प्रेम ठंडा तो नहीं हो गया। हालेलुया। अगर उसका साइन क्या होगा कि आपका ना वचन पढ़ने में, प्रार्थना में, और जो वचन पढ़ा है वो ऐसे उड़ जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। आपका आत्मिक कामों में ध्यान नहीं रहेगा। समझ आ रही है? क्योंकि जो आत्मिक रीति से जिंदा है, आत्मिक कामों में वो शामिल होगा। लेकिन अगर आत्मा से वो मरा हुआ है, तो उसे आत्मिक चीजें अच्छी नहीं लगेगी, संसारिक चीजों में उनका बड़ा मन करेगा। और मैं नहीं चाहता
कि जितने भी खुदा ने मुझे लोग दिए हैं इनमें से कोई भी आत्मिक रीति से मर जाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावा वचन क्यों देता है? ताकि वो अपने लोगों को जिंदा देख सके। ये पास्टर मरकुस की ताकत नहीं कि वो वर्सेस को छाने और ये करे। ये खुदा का रूह है जो अपने लोगों से प्यार करता है कि जागृत रहना, अंतिम दिनों में तुम्हारा प्रेम ठंडा ना हो जाए। कौन सी चीज है जो आपको आज ठंडी कर रही है? आपका प्रेम खत्म हो रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं रहा, आप सिर्फ बिजी हो रखे हैं। बिजी 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 बिजी, वेरी बिजी वेरी बिजी। किन चीजों में बिजी वो आपको पता है। हालेलुया। ये समय नहीं है, समय नहीं है मोबाइल चलाने का समय है। कितने कितने घंटे आप मोबाइल चलाते हैं, उसके लिए समय है। खुदा के साथ बैठने का समय नहीं है। और ये साइन है, ये साइन है कि ठंडापन शुरू हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु से प्रेम करना ये अंतिम दिनों में एक चैलेंज है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे यीशु से मोहब्बत करनी है। मेरा प्रेम ठंडा ना हो, मेरी प्रेम जो है बढ़ता चला जाए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। और जब आप गर्म होंगे तो वही चीज आप दूसरे को देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदा उनके सामने इस समय प्रभु से मांगते हुए, आए खुदावन तो मुझ पे दया कर, प्लीज गंभीर रीति से, नो फॉर्मेलिटीज, नो फॉर्मेलिटीज। क्योंकि यीशु मेरे बारे में सब जानता है, आपके बारे में सब जानता है, ऑनलाइन जितने भी हैं उनके बारे में जानता है यीशु नासरी। दुआ करें अपने लिए, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में जो ठंडापन है वो खत्म कर यीशु। अधर्म के बढ़ने से, बाइबल बोलती है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु आज मुझे चेक कर रहा है कि कौन सी चीज में अधर्म, पाप, संसारिकता बढ़ रही है मेरे अंदर, या यीशु बढ़ रहा है। अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नामात्र है, भूल जाइए, होती नहीं है जी, होती नहीं है। सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा का झूठ है। प्रेम सब कुछ करवाता है। अगर प्रेम होगा तो आप दुआ भी करेंगे अपने खुदा से। पढ़ना बहुत आसान है कि तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, शक्ति और अपनी आत्मा से, अपने शरीर से उस खुदा से मोहब्बत कर। वेरी इजी, वेरी इजी। आज बहुत से लोगों की शक्ति खत्म हो चुकी है। मोबाइल चला चला के शक्ति खत्म हो चुकी है। बातें कर करके दूसरों से शक्ति खत्म हो चुकी है। शक्ति है नहीं। और आपको पता नहीं ये शक्ति, ये एनर्जी जो आप खाना खाते हैं, किसके लिए आपको इस्तेमाल करनी है? गलत कामों के लिए नहीं, यीशु से मोहब्बत करने के लिए ये शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दुआ करता हूं सबसे पहले ऑनलाइन जितने भी बेटे बेटियां हैं, यीशु मसीह के सामर्थी, जलाली और जिंदा नाम से, ऐ खुदावंद अपने लोगों के अंदर प्रभु जी आपका मस्सा उतरे, आपसे प्रेम करने वाले हो। हालेलुया। और प्रभु जी आज ये अपने आप को जांचते हैं यीशु के नाम से कि प्रभु जी कौन सी चीज बढ़ रही है, जो कौन सी चीज में मैं गिर चुका हूं। प्रभु जी कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे गिराती हैं, और आज मुझे अपने आप को चेक करें ओ यीशुआ के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने लोगों को अनुग्रह दे, अपने लोगों को दया कर, दया कर, दया कर यीशु के नाम से। प्लीज अब समय है, ऑफलाइन जितने भी बेटे बेटियां हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तेरी तारीफ करता हूं, तारीफ करता हूं। वो लोग जो आज आत्मिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, आत्मिक बनने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, लेकिन वो स्ट्रगल में बने हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु उन्हें अनुग्रह दे। प्रभु वो मेहनत करें, प्रभु प्रार्थना में मेहनत करें, वचन पढ़ने में, उसके अनुसार चलने में मेहनत करें। प्रभु मदद कर परमेश्वर, उपवास रखने का अनुग्रह दे परमेश्वर, अनुग्रह दे। अनुग्रह दे प्रभु। जो फास्टिंग के क्षेत्र से भागते हैं परमेश्वर, उनको अनुग्रह दे। जो प्रार्थना करने से भागते हैं, ओ वचन पढ़ते हैं या भाग रहे हैं प्रभु जी, उन्हें समझ नहीं आता प्रभु, वचन पढ़ने के बाद वो संसारिक हो जाते हैं। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु जी, अनुग्रह दे परमेश्वर। जीवन बदल जाए, जिंदगियां बदल जाएं, और प्रभु ये ठंडे नहीं
गर्म हो जाए आत्मा का मस्सा, और जो 120 लोगों पे आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उन पे ठहर गई, वही आग इन पे ठहरे। परमेश्वर, होली स्पिरिट, तेरी आराधना। अब खुदा बाप ने जिससे बात किया, जो निर्णय लेना चाहते हैं, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। आपके पास समय है। ठंडी प्रार्थना नहीं। जैसे खुदा ने बुलंद आवाज से आपसे बात की है, वैसे दुआ करें, हाय खुदावंद मेरी मदद कर। वेदी में से अंगारा लेके मेरे लबों पे लगा, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को, मेरी बुद्धि को छू परमेश्वर अंगारे से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रिहोंदो रोबो शियाराबा सेही अंदारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी, हालेलुया। Love you, Jesus. ठंडापन खत्म हो परमेश्वर। आग की सी जीभें आए प्रभु। मेहनत करने वाले क्रिश्चियन बने प्रभु, आलसी क्रिश्चियन ना बने प्रभु, मूर्ख क्रिश्चियन ना बने परमेश्वर। ओ आत्मा से भरे हुए मेहनती क्रिश्चियन बने, आत्मा में काम करने के लिए। ओ हालेलुया। बाइबल कहती है, एक दृष्टांत खुदावंद यीशु ने कहा कि एक पेड़ जो फल नहीं लाता था, उसका जब मालिक आया और कहा इसे काट के फेंक दो, जगह को भी क्यों कवर करे, तो उस गार्डियन ने, उस माली ने कहा, एक वर्ष छोड़ दे, अगर नहीं फल आए तो काट देना। जरूरी है खुदा के लोगों, हमें उन फलों को उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। रूह के फल। ब्लेम कभी मत कीजिएगा दूसरों पे, ये आपकी लाइफ है। आपको आत्मिक बनना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेवारी है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ लोगों ने, जिन्होंने पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु जी इस वचन को ग्रहण किया, और परमेश्वर पिता ये चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह बढ़ना, और जो भी कमियां प्रभु आपने बताई हैं, और प्रभु उसका निवारण, उसका तोड़ भी बताया है अपने कलाम में, आप मदद करना परमेश्वर, मदद करना। प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्लेस करता हूँ खुदावंद, पवित्र आत्मा जी आपके मसा के लिए, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद। अनुरोध है खुदा की दासी से, पास्टर निधि मरकुस गिल प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, हमने आपके पाक कलाम को सुन लिया है परमेश्वर। वचन ने स्पष्ट तौर पर कहा है प्रकाशित वाक्य में कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता। प्रभु जी, ये दिन वो है जिनमें पवित्र आत्मा बड़ा स्पष्ट बात कर रहे हैं, कोई घुमा फिरा कर नहीं, कोई परमेश्वर मक्खन नहीं, खरा वचन, और आप बात कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर। आभारी हैं आपके, क्योंकि आप वचन दे रहे हैं। आभारी हैं आपके परमेश्वर। खुदाबाप यीशु नासरी, चाहे सुनने वाले कुछ हो परमेश्वर, चाहे भीड़ में से सुनने वाला कोई एक हो, लेकिन आप कलाम दे रहे हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते कोई नाश हो परमेश्वर। थैंक यू इस अनुग्रह के लिए, इस ग्रेस के लिए। थैंक यू परमेश्वर, जो आप जीसस द वे टू मिनिस्ट्री पे कर रहे हैं, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, जिन्होंने अपना पहला सा प्रेम आपके साथ खो दिया है, जिनको परवाह ही नहीं है परमेश्वर प्रार्थना की, आराधना की, आपकी आज्ञाकारिता की, जिनको बिजीनेस हो रखी है, ऐसी जिंदगियां कन्वर्ट हो यीशु मसीह। मन फिराएं ऐसी जिंदगियां मन फिराएं, जिनके चाल चलन फिरे नहीं हुए, चाल चलन फिर जाए यीशुआ के नाम में, क्योंकि आपसे प्यार करे भी ना। कलाम कहता है शापित है वो जो यहोवा से प्यार नहीं करता, जो यीशु से प्यार नहीं करता। खुदावंद आपसे प्यार ना करें, यही तो शैतान चाहता है, ताकि वो श्रापों को डाल सके। पर प्रभु आपका अनुग्रह है, आप चाहते हैं कि आपके लोग आपसे प्रेम करें, इसीलिए एक बार आपने फिर से याद कराया है कि हमें आपसे प्रेम करना, गुनगुने बनकर नहीं, और प्रभु यीशु मसीह जी गर्म या ठंडे होकर नहीं, पर पूरी तरह से सरगर्म होकर हमें आपसे प्रेम करना पड़ेगा। आज जितनों का प्रभु धर्म की वजह से
शारीरिकता की वजह से प्रेम ठंडा हो गया है, ये मन फिराएं और आपकी ओर फिरे परमेश्वर जी। चेत हो, आपके बच्चे में लिखा है चेत करके तू कहाँ से गिरा है, याद करके कहाँ से गिरा है। हमने आपके कलाम को सुना, हम याद करें कि कौन कौन सी चीजें हमें गिरा रही हैं, कौन से वो लोग हैं जो हमें गिरा रहे हैं, किसकी संगति है जो हमें गिराती है, और हम उस पर काम करें। परमेश्वर जी आप हमारी मदद सहायता करें। आए हुए आपके लोगों को बरकत मिली है, ऐसा विश्वास है। बरकत यही है कि कलाम को सेंत में तो ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह जी, और बरकत क्या खोजेंगे परमेश्वर, आपका वचन बात करता है, इससे बड़ी बरकत क्या है परमेश्वर जी। आपके लोग यहाँ से बरकत पाके जा रहे हैं, ऐसा विश्वास है। जो अपने ऊपर काम करेगा उसकी बरकत दुगनी होगी, हमारा विश्वास है। हालेलुया। आपके दास को इस्तेमाल किया, आपका बहुत बहुत शुक्र। बुजुर्ग जवान बच्चे जो कलाम सुने इस पर काम करे, परमेश्वर आप इनकी मदद करें। इस तरह प्रार्थना करते हैं भाई जितेंद्र के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए। पवित्र आत्मा आपने बात की कि यहाँ दुआ रखी जाए। धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह दिल से प्रार्थना है इस जोड़े को बरकत दीजिए। इनकी दुआएं, इनकी ऑफरिंग, इनकी भेंटें आपके सन्मुख ग्रहण की जाए, इनकी फास्टिंग आपके सन्मुख ग्रहण की जाए। इनके तीनों बच्चों को आपके लहू के बाड़े में रखते हैं परमेश्वर जी, कि घराना मजबूत हो आप में, और इनका प्यार कभी ठंडा आपके प्रति ना हो परमेश्वर, इनका प्रेम आपके प्रति बढ़ता चला जाए परमेश्वर। हालेलुया। ये जोड़ा हमेशा आत्मा में गर्म रहे ताकि दूसरों को वह गर्माइश मिल सके परमेश्वर जी। दुआ का जीवन इनका और ज्यादा हो जाए परमेश्वर। बरकत देते हैं इस घर परिवार को, और प्रभु आए हुए आपके लोगों को बरकत देते हैं, जितने ऊपर नीचे हैं सबको आपके नाम से बरकत दें। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने प्रार्थना को सुना। आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना मिलकर करें कलीसिया। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है हमारे रोज की रोटी आज हमको बख्श दे। इस प्रकार हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पर की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम रोए ईमानदारों के साथ पूरे संसार भर में पाए जाते हैं, आपसे लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हम सबके साथ होती रहिए। आमीन। आप सबको जय मसीह कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आप सबको विश्वास करते हैं कि आप आशीष लेकर जा रहे हैं। अरे हम पूरा वचन सुनो। जय मसीह। खुदा आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। फेसबुक पे चेक करें, फेसबुक पे है, अगर नहीं सुना किसी ने मिस हुआ है तो पूरा कलाम सुनिए।